अरे हमने तो सिर्फ उनको सजेस्ट किया था कि आप महिंद्रा स्कॉर्पियो गेटवे लीजिए, बिकॉज ये जो महिंद्रा स्कॉर्पियो का प्लेटफॉर्म है, इट्स अ टफ रगेड डीएनए। तो हमने तुमको सही गाड़ी सजेस्ट करी थी, लेकिन बाकी जो कस्टमाइजेशन इसके ऊपर हुआ है स्कॉर्पियो गेटवे पे, ये सारा इन्होंने खुद डिसाइड किया है कि क्या क्या इसमें लगना है, तो उसके बारे में वही बताएंगी। एक्चुअली मेरा महिंद्रा स्कॉर्पियो के साथ थोड़ा पुराना रिश्ता है। विवेक जी, आपको याद होगा 2005 में हमारी पहली बार मुलाकात हुई थी। तो उस वक्त मैं एक स्कॉर्पियो ख़रीदने के चक्कर में थी, लेकिन जो मार्केट में स्कॉर्पियोज मिल रही थी वो 4 व्हील ड्राइव में नहीं मिल रही थी। नया इंजन लॉन्च हुआ था, CRD इंजन, जो कि यूरो 3 भारत 3 स्पेसिफिकेशंस के लिए बनाया गया था। लेकिन जो 4x4 वर्जन थे वो ये एक्सपोर्ट कर रहे थे अफ्रीका में। तो मैंने गुजारिश की कि अगर आप बनाए, आपके पास 4x4 गियर बॉक्स है, आप क्यों नहीं CRD इंजन बना देते। तो जो पहली 4x4 स्कॉर्पियो भारत में बनी थी CRD इंजन में, वो मेरी थी। और वहाँ से एक हमारा रिश्ता शुरू हुआ और बहुत बढ़िया साथ दिया उस गाड़ी ने मेरा। अभी भी हमारे पास वो गाड़ी है चंडीगढ़ में, बढ़िया साथ दे रही है। और जब बहुत से मिस एडवेंचर्स कर हमें ये रियलाइज़ हुआ कि हमें कुछ काफ़ी कस्टमाइजेशंस करनी पड़ेंगी, क्योंकि जिस तरीके की कैलकुलेटेड रिस्क हम लेते हैं, उनके लिए गाड़ी की क्षमता बहुत ज़रूरी है, नंबर 1, और उसमें 2-3 कस्टमाइजेशंस बहुत ज़रूरी थी। तो हमने सबसे पहले तो गाड़ी का थोड़ा सा रेज़ किया, सस्पेंशन को रेज़ किया, फिर एक रूफटॉप टेंट लगाया, क्योंकि कहीं पर भी आप अगर भी खुल नहीं पा रहा है यहाँ पर जगह की कमी की वजह से, पर वो रूफटॉप टेंट बहुत ही बड़ा एक एसेट है। क्योंकि अगर आपकी गाड़ी कहीं पर भी आप लैंडस्लाइड की वजह से आपको रुकना पड़ता है, तो वहीं पर आपका टेंट लग सकता है। फ्यूल, नॉर्मली हम लोगों को जेरी कैंस में फ्यूल कैरी करना पड़ता है, क्योंकि जो दूर दराज के इलाके होते हैं वहाँ पे फ्यूल स्टेशन नहीं होते। तो इसमें एक ऑक्सिलरी फ्यूल टैंक है, जहाँ पर एक्स्ट्रा फ्यूल ऑलरेडी गाड़ी में है। 2 फ्यूल टैंक्स हैं गाड़ी में। एक्स्ट्रा लाइटिंग बहुत है, क्योंकि जैसा कि आपने कहा, लद्दाख में सड़कें, जो ऑफ रोड टेरेन होती है, वहाँ पर सड़कें बहुत अनप्रेडिक्टेबल होती हैं। कहाँ पर मोड़ है, कहाँ पर खाई है, मालूम नहीं पड़ता। तो जब आगे कोई गाड़ी सामने नहीं आ रही है, उनको हम नहीं चाहते कि हमारी लाइटों से किसी को अंधा करें, पर जब कोई गाड़ी सामने नहीं आ रही है तो फिर हम लाइट्स ऑन करके पूरी अच्छे से लैंडस्केप को देख सकते हैं। और वाटर भी है, क्योंकि नॉर्मली जब आप ऑफ रोड ट्रिप्स पर जाते हैं, आपकी जो स्टे होती है वो वाटर पर निर्भर होती है, किसी स्ट्रीम के बगल में, किसी रिवर के बगल में, क्योंकि पानी की तो आवश्यकता होती है। इसमें 100 लीटर का स्टेनलेस स्टील वाटर टैंक है, तो जो आपको 2-3 दिन तो आपके आराम से निकल जाएंगे जब आप ऑफ रोडिंग ट्रिप पर हैं। लाइट्स बहुत है, एडिशनल एक रिवॉल्विंग सर्च लाइट है जो भी लगी नहीं हुई है यहाँ पर, और विंच है कि अगर हम कहीं फंस जाए तो हम अपने आप को रिकवरी इस विंच द्वारा रिकवरी कर सकें, पुल आउट कर सकें। तो ऐसे हाई लिफ्ट जैक भी है कि अगर किसी भी कारण से बहुत बड़ा पत्थर आपकी बॉडी के नीचे आ गया और आपके पहिए, एक पहिया हवा में आ गया, तो ट्रैक्शन नहीं मिलेगी आपको चारों पहियों से। तो फिर वो हाई लिफ्ट जैक के ज़रिए आप गाड़ी को लिफ्ट करके कुछ नीचे से अगर क्लियर कर सकते हैं, तो वो भी आपके पास ऑप्शन है। जैसे कि आपने अंदर कहा कि वुमन सेंट्रिक फिल्में भी एक्सेप्ट हो रही है, तो हम आपको कोई फिल्मों में देखेंगे ऐसे एक्शन करते हुए, एक्शन के रूप में? So MH10 also, it was something on a road trip, and uncertain like how things changes, like maybe I'm just trying to add up things like अनसर्टेनिटी तो हमारी रोड्स की खासियत है, और खैर अलग बात है वो। मुझे आशा है कि आने वाले दौर में हमें बहुत सी, मैं ये नहीं कहूँगी इंडस्ट्री फीमेल सेंट्रिक होनी चाहिए, लेकिन बराबर की होनी चाहिए। जितने अगर पुरुषों के बारे में फिल्में बनाई जा रही हैं आज, अगर हम देखिए तो हर क्षेत्र में महिलाएं और पुरुष कंधे से कंधा मिलाकर हैं। चाहे आपका प्रोफेशन हो, मीडिया प्रोफेशन हो, चाहे ब्रॉडकास्टिंग प्रोफेशन हो, हर जगह हमको पुरुषों और महिलाओं का बराबर का योगदान दिखाई दे रहा है। तो मुझे आशा है कि बॉलीवुड ये पहल करेगा दुनिया की दूसरी फिल्म इंडस्ट्रीज़ के मुकाबले, कि यहाँ पर दोनों को बराबर का दर्जा मिलेगा। क्योंकि हॉलीवुड में तो वैसे भी बहुत मेल डोमिनेशन है, 2-3-4 फिल्में बनती हैं साल में जो सक्सेसफुल होती है, वो ज़्यादातर पे जो फिल्में होती हैं वो मेल डोमिनेटेड है, मेल ड्रिवन है। और जो हमारा ट्रेंड हमने पिछले 2-3 साल से देखा है बॉलीवुड में, मुझे आशा है कि ये एक वन ऑफ नहीं होगा, लेकिन हमेशा के लिए एक ऐसा ट्रेंड होगा जहाँ पर बराबर की एक्सेप्टेंस मिलेगी फीमेल ओरिएंटेड फिल्म्स को और मेल ओरिएंटेड फिल्म्स को। You had a question for me? could you talk something about this particular show, like how this actually इसको concept किया गया था and full was it, कुछ show के बारे में जानना चाहेंगे?
देखिए, शो है दो महिलाओं का जो एडवेंचरर्स हैं। ये शो लद्दाख की हैरत अंगेज़ वादियों और नज़ारों पर भी है। कहानी तो ऐसे शुरू हुई कि देखिए, एडवेंचरर हैं गुलपनाग जानी मानी, इनको जाना था एक रोड ट्रिप पर, साथ में ले जाना था स्वाति को, जो बाहर निकलती नहीं है। हाँ, नीला आसमान देखने का मौका उनको कम मिलता है। और एसयूवी के लीडर हैं महिंद्रा। तो अभी ये तीनों लोग जब एक साथ इकट्ठे हो गए तो एक कोलैबोरेटिव एंटरप्राइज बन गया, और यही मतलब शुरुआत थी इस शो की। और मुझे फाइनल रिजल्ट देखकर बहुत खुशी हो रही है, और उम्मीद है कि व्यूअर्स को भी उतना ही पसंद आएगा जितना हमें आया, और उसको देखने में उन्हें उतना मज़ा आएगा जितना हमें बनाने में आया। How was it decided? This is 3 episodes. How many episodes are there? 3 episodes. 3-part series. So how did we actually come up with the 3 episodes? Like, Well, that's never a predetermined construct, really. I mean, it all depends on how long you can retain the interests of the viewers, how the narrative is evolving eventually. And it really depends on where the story goes. I firmly believe that factual content such as this one, particularly one which is led by adventure and experience, really has its own narrative lifespan. And as long as the narrative endures and binds your interest and continues to engage you, that becomes the life duration of the show or the series. And therefore, there's no predetermined sort of telos to which we are progressing, that this has to be 4 episodes or 5 episodes, 6 episodes. I think that's the most honest way to make a program, rather than, retrofitting everything into a 2-hour, preconceived idea or a 3-hour preconceived idea. And I think that it's always better to leave viewers hungry for more rather than oversaturate them with information and with antics. मुंह नहीं दिखे चलेगा? वो बूम बूम अच्छा वो ये कमाल है। बोला मुझे। जैसे आपने कहा अभी इंटरेस्टिंग के दौरान, चाहे आपके भाई हो, आपकी फैमिली हो, आपके हस्बैंड हो, सब सपोर्टिव रहे हैं। व्हेन यू प्लानिंग टू एक्सटेंड योर फैमिली? गुड क्वेश्चन। वो तो भगवान के हाथों में है, जैसा कि हमारे समाज में माना जाता है, सब भगवान के हाथों में है। है ऐसा कुछ फैमिली के अंदर? ऑफ कोर्स आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट दैट ज़िंदगी में अलग अलग प्रकार के फेजेस होते हैं, और फैमिली का फेज़ भी बहुत ज़रूरी है। और मुझे आशा है कि उस फेज़ में भी मैं जल्दी देखी जाऊँगी। Given a choice, baby or boy, or baby girl or baby boy? Listen, no, but come on. Girl, for sure. Girls are much better, they are nicer, they are more loving, and they're sweeter. Thank you so much.